अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री। तो फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री से हमें अंदाज़ा हो रहा है इस नाम से ही कि जो है इसमें हम ज्योमेट्री की बुनियाद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें पैरेलल लाइंस को डिस्कस करेंगे, हमारे पास पैरेलल लाइंस क्या है, और उसके बाद जो है हमारे पास चार जो है एंगल्स है, स्पेशल एंगल्स, उनके बारे में पढ़ेंगे। और आप लोग अगर ये एंगल अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, ज़ेर नशीन कर लेंगे, अगर इसकी समझ आ गई तो यूँ समझे कि आपने ये पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है आप लोग इसको तवज्जो से सुनेंगे, देखेंगे, और इंशाल्लाह आप लोगों को ये ज़ेर नशीन हो जाएगा और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और पूरा चैप्टर जो है इंशाल्लाह आपको आसानी के साथ आप सॉल्व कर सकेंगे। मैं हूँ मोहम्मद असर रज़ा। लेट्स बैक टुगेदर। पैरेलल लाइंस की बात करते हैं। ये मैंने कोई दो लाइंस ले ली, स्ट्रेट लाइंस आपने लेनी है, दो स्ट्रेट लाइंस जो किसी भी मकाम पर, एक को आप P कह दें, दूसरी को आप Q कह दें, कोई नाम दे दें, एक को M कह दें, एक को N कह दें। तो ये कोई सी दो लाइंस है, स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट, और ये किसी मकाम पर भी एक दूसरे को कता ना करे। क्या है? किसी भी मकाम पर एक दूसरे को कता ना करे, टच ना करे, ठीक है ना, इंटरसेक्ट ना करे। तो ऐसी लाइंस जो है हमारी पैरेलल लाइंस कहलाती है, और इनके दरमियान हमेशा जो फासला होता है वो बराबर रहता है, एक ही फासला रहता है। यानी यहां से ये शुरू है, जहां तक मर्जी इनको लेके जाए, ये किसी मकाम पर इनका फासला जो है, इनका दरमियानी फासला ये तब्दील होगा, और ना ही किसी मकाम पे, क्योंकि ये स्ट्रेट जाएगी तो किसी मकाम पर एक दूसरे को टच नहीं करेगी, ठीक है ना। तो ऐसी लाइंस क्या है हमारी? पैरेलल लाइंस कहलाती है, ठीक है। उसके बाद जो है इसकी एक मिसाल आपको मैं दे देता हूं कि ट्रेन की पटड़ी जो है, इसकी मिसाल है कि ट्रेन की पटड़ी जो है किसी भी मकाम पर आप देख ले, क्योंकि उसके ऊपर ट्रेन चलती है तो पटड़ी की दोनों लाइनें जो है वो बिल्कुल सीधी रहती है। अगर एक पटड़ी की लाइन दूसरी पटड़ी की लाइन को कभी टच नहीं करती, ठीक है ना। तो ये आपकी एक एग्जाम्पल है कि ट्रेन की पटड़ी की जो लाइनें हैं वो पैरेलल लाइंस की ही मिसालें हैं। और ये ऐसे भी हो सकती है, ठीक है ना। तो पैरेलल लाइंस किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, लेकिन क्या है कि स्ट्रेट लाइन हो और उनके दरमियान फासला जो है वो बराबर रहे। तो ये आपकी क्या होती है? पैरेलल लाइंस कहलाती है। क्या कहलाती है? पैरेलल लाइंस। और उसके बाद हम स्पेशल एंगल्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल। पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल को समझते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या है। ये हमारे पास कोई दो लाइनें जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, और हमारे पास यहाँ एक एंगल है, एक यहाँ एंगल है। इन एंगल्स को देखते हैं। इसको मैं ए का नाम दे देता हूं, इसको बी का, और इसको सी और इसको डी का नाम दे देता हूं। और इस मकाम को, ये जो पॉइंट है जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, इसको मैं ओ कह देता हूं। तो हमारे पास ये देखें एंगल बन रहा है ए ओ डी। एंगल क्या आपके पास बन रहा है? एंगल ए ओ डी। और इसी तरह दूसरा एंगल जो है सी ओ बी। दूसरा एंगल क्या है? सी ओ बी। ये दूसरा एंगल हमारे पास बन रहा है। और ये देख रहे हैं आप, ये क्या है? एक दूसरे के अपोजिट साइड पे है, मुखालिफ सिमत में है। ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, और ये एक दूसरे के क्या है? अपोजिट साइड पे है। ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंड एंगल सी ओ बी। और इसी तरह ये भी एक एंगल बन रहा है और ये भी एक एंगल बन रहा है। तो इसको आप कह सकते हैं एंगल ए ओ सी एंड एंगल डी ओ बी। ये क्या है? ये एंगल सेम है, एक जैसे है। अगर इनमें से इस मसलन इन दो एंगल्स की आप बात करते हैं तो ये ए ओ डी की और सी ओ बी की बात अगर आप करें, इनमें से कोई एक एंगल हमें गिवन हो तो दूसरा एंगल अगर वो आपसे पूछता है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि ये एंगल्स क्या है? सेम एंगल्स कहलाते हैं। ये और ये एंगल्स क्या है? सेम है। ये और ये एंगल्स क्या है आपस में? ये सेम है। ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। ये आपके क्या कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यानी अगर ये हमें दे दिया जाए तो हम ये बता सकते हैं जितना एंगल ये होगा उतना ही ये होगा, जितना एंगल ये होगा उतना ही ये होगा। ये हमारे क्या है?
वर्टिकली अपोजिट। दूसरे नंबर पे जो है कोरिस्पोंडिंग एंगल्स की बात करते हैं कि हमारे कोरिस्पोंडिंग एंगल्स क्या है। मैं एक फिगर बनाता हूं जिससे आपको इसकी समझ आ जाएगी। ये कोई दो स्ट्रेट लाइंस है और इनके ऊपर ये एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना। ये लाइन जो है इस इन दोनों जो है इन दोनों लाइंस को, मसलन एक को आप इसको M कह दें, इसको N कह दें और इसको L कह दें। अब इन दो M और N दो पैरेलल लाइंस को ये लाइन L जो है इनको कता कर रही है, काट रही है और दो मकाम से। यहां पे ये पहली लाइन को इस मकाम से और दूसरी लाइन को इस मकाम से, ठीक है ना। ये क्या है आपकी ट्रांसवर्सल है और ये यानी ट्रांसवर्सल का मतलब है काते, कता करने वाली। तो ये देख ले कता कर रही है इन दो लाइंस को, इन दो पैरेलल लाइन को कता कर रही है और हमारे पास एंगल्स बन रहे हैं कौन से। ये हमारे पास पहला एंगल बन रहा है, ये हमारे पास दूसरा एंगल है, ये आपका तीसरा और ये चौथा। यहां पे भी इसी तरह एक एंगल ये बन रहा है, दूसरा ये, तीसरा ये और ये चौथा एंगल। ये हमारे पास क्या है, इनको नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास यहां पे चार एंगल यहां पे बन रहे हैं और चार एंगल ही यहां पे बन रहे हैं। अब देखें यहां पे एंगल 1 है, ठीक है। अब ये जो इसकी पोजीशन है, आप नीचे देखेंगे यहां से पहली पोजीशन ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड पे क्या है, ये 5 है। अब ये एंगल और ये एंगल जो है ये आपस में कोरिस्पोंडिंग एंगल्स कहलाएंगे। बायर एंगल 1 एंड बायर एंगल 5 आर कोरिस्पोंडिंग एंगल्स। अब कोरिस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं। यानी इसकी जो वैल्यू होगी, इसका जो एंगल होगा वही एंगल 5 का होगा। समझ आ रही है। यानी ये दोनों में से कोई एक एंगल, किसी एक एंगल का हमें पता हो तो दूसरा आप बता सकते हैं। तो आप फिर लिखेंगे कि बायर एंगल, ये बायर एंगल M का मतलब है बायर एंगल, ठीक है ना। बायर बेट ऑफ एंगल 1, बायर बेट ऑफ M लिखते हैं हम बायर बेट के लिए, ठीक है ना। बायर बेट ऑफ एंगल 1 एंड ये ना भी लिखे तो वैसे ही आप एंगल लिख सकते हैं, ठीक है। बायर बेट ऑफ एंगल 5, तो ये क्या है, ये दोनों सेम है। इसी तरह यहां पे हमारे पास दूसरे नंबर पे जो एंगल है वो 2 है और यहां पे हमारे पास दूसरे नंबर पे क्या है, इसको आपने 6 का नाम दे दिया है, एंगल 6। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो गए, कोरिस्पोंडिंग एंगल हो गए। तो आप कह सकते हैं कि बायर एंगल 2 जो है वो बायर एंगल 6 के इक्वल है, सेम है। ये दोनों एंगल्स क्या है, बायर एंगल 2 एंड बायर एंगल 6 आर सेम, ठीक है ना, बिकॉज दे आर कोरिस्पोंडिंग एंगल्स। ये कोरिस्पोंडिंग एंगल है, यही वजह है कि ये आपस में क्या है, सेम है। नेक्स्ट की बात करते हैं, एंगल 3 है और यहां से एंगल क्या है, 7। बायर एंगल 3 एंड बायर एंगल 7। तो इसकी अगर आप बात करें तो ये एंगल भी क्या है आपस में, ये भी कोरिस्पोंडिंग एंगल है। अगर कोरिस्पोंडिंग एंगल है तो ये आपस में एक जैसे हो गए, सेम हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, ये एंगल आपके पास 3 और 7 हो गया। उसके बाद ये पोजीशन है एंगल 4 और यहां पे ये पोजीशन किसकी है, एंगल 8 की है। तो आप कह सकते हैं कि बायर एंगल 4 एंड बायर एंगल 8 जो है ये आपस में क्या है, ये भी सेम है, एक जैसे है, क्योंकि ये क्या है, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स कहलाते हैं। यहां से 1 5 2 6 3 7 के और 4 किसके, 8 के। ये क्या है, आपस में कोरिस्पोंडिंग एंगल्स है। ये आपस में क्या कहलाते हैं, कोरिस्पोंडिंग। और इनकी वैल्यूज जो है, हम अगर ये एंगल 1 दिया हुआ, 2 दिया हुआ, कोई एंगल दिया हुआ, उसके मुकाबले में कोरिस्पोंडिंग एंगल्स को देखेंगे। यानी ये 2 है तो हम यहाँ पे 8 को देख लेंगे। तो हम इस तरह बता सकते हैं। ये चीजें आप लोगों ने जो है इस एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज में आप लोग अप्लाई करेंगे। इसको आपने अच्छे तरीके से जो है ज़हन में बैठा लेना। तीसरा हमारे पास एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को देखने के लिए देखिए, हमारे पास इसी को आप ले ले, यही दो पैरेलल लाइंस और यही आपका एक ट्रांसवर्सल इसके ऊपर है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो है इंटीरियर से सबसे पहले आपने याद रखना है कि ये दो पैरेलल जो लाइन है, इनके दरमियान जो एंगल आ रहे हैं ये आपके इंटीरियर एंगल्स है। क्या है, इंटीरियर एंगल। जैसे 3 4 5 6 ये आपके क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। और अल्टरनेट की बात कर रहा है तो मुतबादला कैसे, ये एंगल 3 इस एंगल 6 के इक्वल होगा। आप कह सकते हैं कि एंगल 3 जो है, एंगल 3 जो है एंड एंगल 6
आर सेम, क्या है, सेम है, बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या है ये, अल्टरनेट है, अंदरूनी है और अल्टरनेट है। अंदर वाले एंगल्स की बात करनी है जो दो पैरेलल लाइंस के अंदर हो और ट्रांसवर्सल लाइन के जो है मुखालिफ सीमत में हो। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये देखिए ये यहां पे है और ये ट्रांसवर्सल लाइन के दूसरी तरफ है और यहां पे, तो ये क्या होते हैं, आपस में मुतकाबला होते हैं। और इसी तरह आप देखते हैं ये एंगल 4 है, एंगल 4 एंड एंगल 5, और इधर मैंने एम नहीं लिखा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इधर लिख ले मेजरमेंट, एम को मतलब है मेजरमेंट, पहले ही आपको बता दिया है। एंगल 3 इस तरह भी लिखते तब भी ठीक है, एम साथ लगा दे इनके साथ तो भी ठीक है मेजरमेंट आप, ठीक है ना। तो यहां पे मैंने कहा कि एंगल ये जो 4 है इसके मुतकाबला कौन सा है, इसका अल्टरनेट कौन सा है, ये 5 है, ठीक है ना। ये ट्रांसवर्सल लाइन के इस तरफ यानी राइट साइड पे है 4 और ये आपका लेफ्ट साइड पे है 5, और ये भी एंगल क्या है, ये सेम है, आर सेम, यानी इनमें से किसी एक की वैल्यू का हमें पता हो, किसी एक की वैल्यू को पता हो तो दूसरी हम क्या करते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि ये सेम है। और उसके बाद चलते हैं, इसके बाद चौथे नंबर पे हमारे पास जो है इंटीरियर एंगल्स है। चौथा एंगल है, ये चारों एंगल्स है, आप लोगों ने अच्छे से ज़हन नशीन कर लेना है। ये इंटीरियर एंगल, अब इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे, इंटीरियर से आप लोगों को समझ आ रही है, पहले मैंने आपको बताया ये अल्टरनेट था, अब इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर का मतलब होता है अंदरूनी, केंद्र की अंदरूनी। ये जो दो लाइनें हैं पैरेलल लाइंस एम और एन, इनके अंदर जो एंगल बन रहे हैं किसके साथ, ये ट्रांसवर्सल जो इसके ऊपर हमने ड्रा किया, ये ट्रांसवर्सल लाइन जो हमने यहां इसके ऊपर लगाई है, जहां पे ये कता कर रही है इन दोनों को, दोनों पैरेलल लाइंस को, इनके साथ जो एंगल बन रहे हैं और अंदरूनी तौर पर एंगल, जैसे ये और ये पहले भी मैंने आपको बताया, ये आपके क्या है, ये आपके इंटीरियर एंगल्स है, अंदरूनी ज़ाविये है ये वाले, ठीक है ना। तो इसमें इंटीरियर एंगल्स हमें बताना क्या है, इसमें जो एंगल 3 है और एंगल 5 है, ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। क्या है, एंगल 3 और एंगल 5 क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। बाकी के लिए हम कहते रहे कि ये एंगल्स सेम है, लेकिन इसके लिए हम सेम नहीं कहेंगे, ये बात याद रखनी है। ये एंगल्स जो है, इन एंगल में से किसी एक एंगल का हमें पता हो तो दूसरे को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स की मदद से सॉल्व करेंगे। अब आप कहेंगे कि सप्लीमेंट्री क्या है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले इसको इंटीरियर एंगल्स को समझ ले, ये 3 और 5 आपके इंटीरियर एंगल है, और उसके बाद एंगल 4 एंड एंगल 6 ये आपके क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। अब इंटीरियर एंगल का तो आपको पता चल गया, ये ट्रांसवर्सल लाइन जो है इसके एक तरफ के एंगल जो है, पहले हम मुतकाबला में क्या देखते थे कि एक यहां से लेते थे, दूसरा यहां पे, एक यहां दूसरा यहां, लेकिन इंटीरियर के लिए ये जो लाइन है इसके एक तरफ वाले इंटीरियर एंगल्स भी आएंगे। जैसे ये 3 और 5 ये इस लाइन के लेफ्ट साइड पे है, ठीक है ना, बाएं तरफ है, ये वाले एंगल्स क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। और इसी तरह ये 4 और 6 ये ट्रांसवर्सल लाइन के क्या है, राइट साइड पे है, तो ये वाले हमारे क्या है, ये भी हमारे इंटीरियर एंगल्स होंगे। यानी ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ वाले एंगल जो है वो हमारे क्या होंगे, ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ वाले। यानी दो एंगल अगर आप ट्रांसवर्सल लाइन के इस तरफ ले, अंदरूनी ले, तो ये 3 और 5 ही है। अगर आप राइट साइड पे देखें तो, दाईं तरफ देखें तो 4 और 6 है, ये इस लाइन के दाएं तरफ जो है 4 और 6 है, ठीक है ना। तो इस तरह हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारे अंदरूनी ज़ाविया है, इंटीरियर एंगल्स है। ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। अगर हम इंटीरियर एंगल्स को सॉल्व करने की बात करें, जैसे हम वर्टिकली अपोजिट कोरिस्पोंडिंग अल्टरनेट एंगल्स इंटीरियर एंगल्स पढ़े हैं, और मैंने कहा है कि इनके जो एंगल हमने पढ़े थे वो क्या है, वो आपस में सेम होते हैं, और सेम मैंने कहा था। लेकिन इसके लिए मैं सेम नहीं कहा, ठीक है ना, इनके लिए मैंने सेम नहीं कहा, मैंने कहा कि इनको हम जो है सप्लीमेंट्री एंगल की मदद से हल करते हैं। मतलब ये देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल्स हमें बताते हैं कि ये जो दो एंगल्स हैं इनका मजमुआ 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल। इसी तरह एंगल 4 एंड एंगल 6 जो है इनका भी जो मजमुआ है, इनका जो सब है वो कितने के इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल। अब सप्लीमेंट्री की मैंने बात की थी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं, कोई से दो जुड़े हुए एंगल्स, सप्लीमेंट्री को समझ ले, सप्लीमेंट्री एंगल्स
सप्लीमेंट्री एंगल्स जो आपस में मुतसिला हो, जुड़े हुए हो, ठीक है ना। जैसे ये 1 और 3, 5 और 7, 6 और 8, 2 और 4, ठीक है ना। ये ट्रांसवर्सल लाइन की एक तरफ वाले जो एंगल है, ठीक है ना। जैसे ये 1 और 3, इनको अगर आप ऐड करें, 1 एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। क्या है? 180 डिग्री के इक्वल हो गए। इनको अगर आप ऐड करें तो ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। बात समझ आ रही है? इसी तरह अगर 2 और 4 को ऐड करें तो ये भी 180 डिग्री के इक्वल। ये हमारे क्या है, यानी जो दो जुड़े हुए एंगल्स हैं वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। इसी तरह इंटीरियर एंगल्स भी क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। ये और ये एक तरफ है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनको हम ऐड करेंगे तो ये भी 180 के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यही आप लोगों को बताना चाह रहा था कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हम किस तरह मालूम करते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है। यानी दो जुड़े हुए एंगल्स जो होते हैं वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं और इसी को हम कहते हैं कि ये हमारे क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स है। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे और इन 4 एंगल्स की मदद से ही इस एक्सरसाइज 7.1 को हम जो है सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप लोग, अगर मेरा लेक्चर पसंद आया तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।